नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, ट्रोल के नाम पर, किसी को नीचा दिखाने के नाम पर, किसी के प्रति भक्ति दिखाने के नाम पर इंसान कितना नीचे गिर सकता है, कितनी जलालत पर उतर सकता है, ये पिछले 2 दिन से आप सोशल मीडिया पर, खासकर एक्स हैंडल पर बहुत बहुत बड़ी तादाद में देख सकते हैं। कल राहुल गांधी का एक छोटा सा वीडियो जो मैंने भी दिखाया था कि जब वो अपने पिता की समाधि के से फूल उठाकर अपनी जेब में डाल रहे हैं आशीर्वाद के तौर पर, उस वीडियो ने लोगों के दिलों को छुआ, लोगों के दिल तक वो पहुंचा वीडियो, और उससे बीजेपी की ट्रोल गैंग को इतनी जबरदस्त मिर्ची लगी, इतनी जबरदस्त मिर्ची लगी कि उसके बाद गांधी नेहरू परिवार के तीनों सदस्य, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खास करके सोनिया गांधी जैसी बुजुर्ग नेता को लेकर इतनी गंदगी इन राइट विंगर्स, इन भक्तों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। कांग्रेस समर्थक या कांग्रेस को पसंद करने वाले लगातार कांग्रेस के लीगल सेल से, यूथ कांग्रेस के लीगल सेल से लगातार सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग कुछ करते क्यों नहीं। वो इतने गंदे पोस्टर्स बना बना के डाले गए कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। खास करके शर्म आई मुझे भी देख के, जब सोनिया गांधी जैसी बुजुर्ग के बारे में पता नहीं कैसे कैसे बेहुदे बेहुदे, मतलब इतने बेहुदे कि शायद किसी अश्लील फिल्म के पोस्टर भी इतने गंदे नहीं होंगे जो डाले गए, और बाकायदा धड़ल्ले से डाल रहे हैं, खुलेआम डाल रहे हैं। उनके नाम सब पता है कौन डाल रहा है, अपने नाम से डाल रहे हैं। और शर्म तब आई मुझे देखकर कि उनमें से कुछ के जो सोशल हैंडल है उसमें लिखा था फॉलोड बाय नरेंद्र मोदी। ये एक तरह की गुंडागर्दी इन लोगों ने मचा दी है, और कैसे कैसे गंदगी सोशल मीडिया पर डाल रही है। सोशल मीडिया पर हमारी युवा पीढ़ी भी देखती है, हमारे बच्चे भी कई बार देखते हैं। सोचता हूं कि कभी उनकी नजर अगर ऐसे पे जाती होगी तो वो क्या सोचेंगे, उनकी सोच क्या बनेगी। लेकिन ये गोबर भक्त, गोबर गैंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जलालत, बेशर्मी, बेहुदगी, जो आप इनको शब्द जो आपके मन में आता है वो समझ लीजिए, उन सब की सीमाएं पार कर दी है। कल से लगातार लगातार ऐसे ऐसे पोस्टर चल रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दिखाता हूं। जो मॉफ्ट करके करते हैं ना, जो छेड़छाड़ करके बनाते हैं, खास करके फेवरेट सब्जेक्ट है उनका गांधी नेहरू परिवार। ये पोस्टर देखिए, राहुल गांधी के साथ किसको दिखाया गया है? वही यूट्यूबर पाकिस्तानी जासूस जो फिलहाल जेल में है। राहुल गांधी के साथ उनको दिखाया गया कि राहुल गांधी के साथ फोटो खींच रही, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी वो थी। जबकि असली हकीकत ये है कि ये फोटो, ये देखिए, ये फोटो राहुल गांधी के साथ जो खड़ी है, ये कौन है मालूम है आपको? ये अदिति सिंह है, बीजेपी की विधायक है, शायद बरेली से है। कांग्रेस की, पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, अब बीजेपी से विधायक है। अपनी ही विधायक की फोटो में से उसकी शक्ल निकालकर उस जासूस की शक्ल डाल दी, और यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर माफ कीजिएगा, धड़ल्ले से शेयर की जा रही कि राहुल गांधी के जासूसों के साथ संबंध है। कल से लेके पाकिस्तानी जासूस के अलग अलग पोस्टर राहुल गांधी की शक्ल लगाकर, प्रियंका गांधी की शक्ल लगाकर, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव लगातार वायरल किए जा रहे हैं। लेकिन इन बेलगाम गधों पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। हाँ, एक प्रोफेसर जिसका नाम मुस्लिम है, अगर वो कुछ सही भी लिख देता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इन लोगों जो सरेआम खुलेआम बेधड़क बाकायदा छाती ठोक के कहते हैं कि हमारा कोई उखाड़ सकता तो उखाड़ ले, इस तरह की लैंग्वेज करके इस तरह का शेयर करे, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और कांग्रेस का लीगल सेल भी, माफ कीजिएगा, उन्हीं की फौज बन के रह गई है। अब मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता। एक अमित मालवीय और एक अर्नब गोस्वामी पे एफआईआर कराकर उन्हें लगता है बहुत बड़ा तीर मार लिया। एक उन दोनों पर एफआईआर करना और एक कल राहुल गांधी का वीडियो वायरल होना, इन दोनों ने ऐसी जलाई है, ऐसी जलाई है इन भक्तों की कि उसके बाद से ये गंदगी इतनी फैल गई है। लेकिन ना कांग्रेस का लीगल सेल, ना यूथ कांग्रेस का लीगल सेल, ना कांग्रेस के किसी और ऑर्गेनाइजेशन का लीगल सेल कोई संज्ञान ले रहा है, इसमें कुछ नहीं कर रहा। और सोशल मीडिया पर खूब वायरल किए जा रही चीजें, इन्हें रोकने में भी कोई
ना कदम उठा रहे हैं, ना किसी तरह का किसी पे कोई केस दर्ज हो रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है अब इन्हें करारा जवाब मिलेगा। अब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने पूरे देश से अपने चुनिंदा लोगों को, खासकर जिसमें प्रवक्ता है, उन्हें 140 नंबर 140 लोगों को चुना है और जिन्हें शायद सोमवार से दिल्ली में स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। स्पेशल ट्रेनिंग होगी ऐसे ही लोगों को करारा जवाब देने के लिए, ऐसे लोगों की काट करने के लिए, ऐसे लोगों की जो ये झूठ फैलाते हैं, इस तरह की गंदगी फैलाते हैं, इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बाकायदा राहुल गांधी ने 140 लोगों की एक टीम बनाई है और ये 140 लोग जवाब देंगे। हालांकि मैं अभी भी कहूंगा कि 140 लोग बहुत कम है। बीजेपी का खुद का आईटी सेल ऐसा है कि एक छोटे से प्रदेश में भी सैकड़ों लोग इनके लिए काम कर रहे हैं। पूरे देश में कितने कर रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईटी सेल के नहीं हैं, जो किसी और तरह से भक्ति में जुड़े हैं, वो लोग अलग हैं। मतलब आप मान के चलिए कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 20, 25, 30 हजार लोग बीजेपी के जुटे हुए हैं इस चीज में, जो कांग्रेस को और गांधी नेहरू परिवार को बदनाम करने के लिए सुबह से शाम तक इस तरह की चीजें डालते रहते हैं। तो 140 लोग कितना उनका मुकाबला कर पाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम एक शुरुआत तो है, अच्छी शुरुआत है। दूसरी तरफ जिसका आशंका थी, जिसकी, वही शुरू हो गया है। वही सैनिकों के नाम पर, सेना के नाम पर प्रधानमंत्री ने एक तरह से वोट अपील शुरू कर दी है। आज प्रधानमंत्री बीकानेर में थे और पूरा भाषण उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया, और जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी की रगों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। फिल्मी सा डायलॉग नहीं लगता? जिसने भी लिखी, उनकी स्क्रिप्ट अच्छी लिखी, किसी फिल्म में होता तो ये डायलॉग सुपर हिट होता। पूरे भाषण में उन्होंने पाकिस्तान को लेकर और सेना के शौर्य को लेकर सारी चीजें कही, लेकिन हर लाइन में कम से कम 4 बार मोदी शब्द कहा, 4 बार अपनी पीठ थपथपाई, 4 बार क्रेडिट अपने आप को दिया, हमारी सेना को क्रेडिट नहीं दिया। मोदी मोदी मोदी, और इनडायरेक्टली वोट मांगना शुरू कर दिया जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको लेकर। यही चीज तो कांग्रेस कह रही थी, और कांग्रेस को ज्ञान दिया जाता है कि सेना को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अजब है ना, इस देश की राजनीति बड़ी अजब है। कांग्रेस को कहा जाता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, और देश का प्रधानमंत्री भरी सभा में कहता है कि उनको कपड़ों से पहचाना जा सकता, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंस छीन लेंगे। इस तरह की बातें देश का प्रधानमंत्री कर सकता है, लेकिन विपक्ष सवाल भी पूछे तो कहा जाता है कि देशद्रोही हैं, राजनीति नहीं करनी चाहिए, विपक्ष राजनीति कर रहा है। जबकि यही मोदी जी पूरे भाषण में एक बार चीन पे कुछ नहीं बोले। चीन तो छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो पूरी दुनिया में फजीयत कराने का ठेका ले रखा है, मोदी जी की फजीयत कराने का, उसका भी कोई जिक्र नहीं। कल मोदी जी ने फिर दोहराया वही बात, और कांग्रेस ने बाकायदा एक पोस्टर जारी किया जिसमें डेट वाइज लिखा है कि ट्रंप ने कब कब ये बात दोहराई कि उन्होंने धंधे की धमकी देकर सीज फायर करवाया है, और सरकार की तरफ से एक बार भी डिनायल नहीं है, प्रधानमंत्री ने जिक्र तक नहीं किया इसका। ट्रंप बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, और हम और आप सब जानते हैं दुनिया किसकी बात सुनती है। दुनिया मोदी को सुनती है या ट्रंप की सुनेगी? जाहिर सी बात है ट्रंप की सुनेगी। अब जब ट्रंप लगातार ये बात बोल रहे हैं, जो एक वर्ल्ड पिकनिक बनाई गई है, भेजी गई है जो सांसद, वो क्या करेंगे? ट्रंप तो अपनी बात से मुकर नहीं रहे, अब वो दुनिया को क्या बताएंगे कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। अपनी कहानी, अपनी ढपली बजाते रहेंगे, अपना राग गाते रहेंगे। उधर पाकिस्तान लगातार अपने आप को अपनी जीत बता रहा, उसका तो प्रॉपर जवाब दे नहीं पा रहे आप। उसके जो नकली प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने फैला रखा, उसकी काट नहीं कर पा रहे आप। लेकिन मोदी जी की राजनीतिक इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, इसका ध्यान रखा जा रहा है।
मोदी जी डायलॉग मारते हैं कि मेरी रगों में खून नहीं गर्म सिंदूर दौड़ता है, तो गोदी मीडिया तुरंत मोदी जी के उसमें सपोर्ट में टूट पड़ती है और मोदी जी कहती दिमाग ठंडा रहता है पर मोदी के बयान से पाक में भूचाल। अच्छा, वैसा ही भूचाल जैसा इस्लामाबाद कब्जा कर लिया गया था, पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष को हटा दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, लाहौर बर्बाद कर दिया गया था, वैसा ही भूचाल मोदी जी के इस भाषण से गोदी मीडिया के हिसाब से पाकिस्तान में आ चुका है। गोदी मीडिया का हाल दरअसल वो हो गया है जो वो गडरिया वाली कहानी सच हो गई। वो आपने सुनी होगी ना कि एक गडरिया मस्ती के लिए कहता शेर आया शेर आया शेर आया, गांव वाले उसकी मदद के लिए पहुंच जाते थे, शेर नहीं होता था। फिर उसको दोबारा सूझी, दोबारा उसने यही किया, दोबारा गांव वाले आए, कोई शेर नहीं था। फिर जब उसने लगातार बार बार ऐसा ही किया तो गांव वाले समझ गए कि ये मस्खरी कर रहा है। लेकिन हकीकत में जिस दिन सच में शेर आ गया तो उसके लाख चिल्लाने पर भी कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। गोदी मीडिया का यही हाल हो गया है। अब गोदी मीडिया सच भी दिखाना चाहे ना तो भी लोग उनकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे। अर्णब गोस्वामी अपने आप को बहुत बड़े तीसमार खां कहते हैं। कांग्रेस ने एक एफआईआर क्या की कि माफी वीर बन गए, माफी मांगने लग गए और उसकी जलन उनके सपोर्टर को हो गई और इसलिए वो गंदगी पे उतर आए हैं। खैर, ये सब तो अब आदत सी हो गई है, लेकिन मेरा पॉइंट फिर वही है कि जो 140 लोगों को कांग्रेस तैयार करेगी, कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस जो है मोदी सरकार से सवाल पूछेंगे। ये लोग 140 लोग सवाल पूछेंगे, उसके लिए तैयार है। असल कहानी तो यही है कि जो प्रोपेगेंडा ये आईटी सेल चलाता है, उस प्रोपेगेंडे की काट के लिए इन लोगों को तैयार किया जा रहा है। खास करके परसों जो अमित मालवीय ने जिस तरह का एक झूठा ट्वीट किया था, इस तरह के ट्वीट को काटने के लिए ये टीम को तैयार किया जा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से संख्या बहुत कम है, 140 लोगों से कुछ नहीं होना। कम से कम ये लोग, कांग्रेस को 1000 लोगों की कम से कम मिनिमम ये टीम खड़ी करनी पड़ेगी और देश के अलग अलग प्रदेशों में और प्रदेश के भी अलग अलग जिलों में कम से कम एक छोटी मोटी 4-4, 5-5 लोगों की टीम होनी चाहिए, ताकि बीजेपी के हर नैरेटिव का, हर नेगेटिव उसका जवाब दे सके। क्योंकि मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस में बहुत से ऐसे नेता है जो एसी रूम से बाहर नहीं निकलते, वहीं बैठ के सारी पॉलिसीज बनाते हैं। उन्हें लगता है 140 लोग बहुत होंगे। हकीकत ये है, आप बाहर निकलिए, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मिलता है ना, वो बहुत इफेक्ट करता है, बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद काम करता है। जिस तरह से पिछले 3-4 दिन से राहुल गांधी को पाकिस्तानी जासूस बनाने की कोशिश की जा रही है, वो इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। जब एक ही चीज आपको 10 बार दी जाए, दिखाई जाए, सुनाई जाए, तो आदमी एक बार सोचने में मजबूर हो जाता है और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसके रह जाती है ये बात। इसी तरह से मोदी जी का जो बढ़ाई जो आज जैसे उन्होंने की है, अब इसी को बार बार फीड किया जाएगा। इस सब के बीच में राहुल गांधी के सवाल कहीं दब के रह जाएंगे। लोगों को राहुल गांधी के सवाल फिर अटपटे लगने लगते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि जैसी बीजेपी से कुछ इस तरह का मटेरियल लोड हो, तुरंत उस झूठ का पर्दाफाश किया जाए, तुरंत सच्चाई लोगों के सामने रखी जाए, ताकि बीजेपी की जमीन बनने से पहले ही उखाड़ी जा सके। ये बेहद जरूरी है। इसलिए 140 लोग मेरे हिसाब से कम है, लेकिन इतना कहूंगा कि कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है। एक शुरुआत तो है कम से कम। ये शुरुआत काश लीगल टीम भी कांग्रेस की ऐसी कुछ कर दे तो उससे भी काफी चीजें सुधर सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।